देखिए, बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना? तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई, क्यों ऐसा रिक्वायरमेंट हुई है? तो हमने आपको बताया था कि मान लीजिए हम 3 कॉइन जो है टास्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होता है ना? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसमें 8 आता है, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपको याद होगा उसमें 3/8 निकला था, है ना? तो 3 कॉइन में तो चलो कोई बात नहीं, 3/8 निकल आएगा, लेकिन अगर हम 10 कॉइन टास्क कर दें और 10 कॉइन टास्क करने के बाद हम आपसे कह दें कि भाई 5 कॉइन में हेड आए, तो फिर आप नहीं निकाल सकते। तो हम फिर सिंपली नहीं निकाल सकते, फिर हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। अब इस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि हम 10 कॉइन टास्क कर रहे हैं, तब तक टास्क कर रहे हैं जब तक ये हेड ना आ जाए, और 7वीं बार हेड आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार किया और 7वीं बार हेड ना आ जाए तब तक टास्क करेंगे। तो 7वीं बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तब फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ पैर खड़े कर देता है कि भैया आप हमारे बस की बात तो नहीं है। तो वहां पर आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। नहीं समझे? लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे वो ज्योमेट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो बात की बात है। जैसे हमने कहा कि एक आदमी जो एक टारगेट पे शूट कर रहा है, शॉट कर रहा है, ठीक है, और वो हो सकता है टारगेट पे उसको उसकी गोली लगे, हो सकता ना लगे, और हमने कहा बार बार कर रहा है और 10वीं बार उसको शॉट लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तब बायनॉमियल यहां पर फेल हो जाता है, तब हम ज्योमेट्रिक की बात करते हैं। या हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बार बार, और 15वीं बार हमको ज्यादा हो गया, 7वीं बार हमको सक्सेस मिली, तो 7वीं बार सक्सेस मिली है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां पर आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहले तो हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लफड़ा क्या है। पहले डेफिनेशन हम लिख देते हैं, जरा उसको नोट कर लीजिएगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बर्नौली में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? ऑफ नंबर एक्स, किसी नंबर एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल परफॉर्म अंटिल द सक्सेस ऑकर। मतलब ये तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि हमको सक्सेस न मिल जाए। उसमें दिया होगा कितनी बार में सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। जहां पर बर्नौली ट्रायल जो है ना, हैव कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। भाई जैसे आपने एक क्वाइन फेंका, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मतलब हेड आना आपका सक्सेस है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है ना। तो अगर क्या 50 बार फेंकोगी, तो क्या 50 बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, चेंज हो जाएगी? हाँ, अगर 1 लाख 2 लाख बार फेंकोगे चेंज हो जाएगी भैया, वो घिस जाएगा थोड़ा क्वाइन, वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हम मान रहे हैं कि वो घिसेगा नहीं। तो कहते हैं जितनी बार भी हम ट्रायल करें, जितनी बार भी उसको फेंकें, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। मतलब आप कोई भी क्वाइन टॉस करो जब तक कि उस पर पहला हेड ना आ जाए, आप कोई शॉट टारगेट में आप गोली मारो जब तक कि वो हिट ना हो जाए, आप कोई टेस्ट दो जब तक कि आप पास ना हो जाओ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया। अब इसको लगाते हैं कैसे, जरा समझिएगा। मान लेते हैं, जरा समझिएगा, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे हमने ट्रायल दिए, ठीक है। और हमारे सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी जो P है, और हमने कहा कि एक्स अटेम्प्ट में, एक्स अटेम्प्ट मतलब एक्स अटेम्प्ट में सक्सेस आई, एक्स अटेम्प्ट में सक्सेस आई, और सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी P है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके पहले कितने अटेम्प्ट आपने दिए होंगे? x-1 अटेम्प्ट दिए होंगे ना? क्यों?
तो इसका मतलब x-1 अटेम्प्ट में आपको फेल्योर मिला होगा, अनसक्सेस हुआ होगा, यही मैं कह सकता हूं ना। तो अगर मैं मान लूं कि P जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कौन सी सक्सेस, इन एक्स्थ अटेम्प्ट। अच्छा, ये हमको एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक हमारा सक्सेस ना आ जाए। सक्सेस हो गया काम, अब ये थोड़ी होगा बोले आईएएस पास हो गए हम तो फिर भी एग्जाम देंगे। आपसे कहा गया भाई ये पास हो गए तीसरे अटेम्प्ट में, छोड़ो। और क्यू जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, कितने कितने अटेम्प्ट में, इन x-1 अटेम्प्ट। देखो ये आपका एक्स्थ अटेम्प्ट है, ये पहला अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट है, ये मतलब सक्सेस का एक अटेम्प्ट है ना, ये x बार अटेम्प्ट नहीं हुआ है, और फेल्योर का x-1 नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना हो, जरा समझने की कोशिश करो, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना हो तो जरा इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं। देखो ध्यान से, p की पावर 1, एक ही बार तो आपकी सक्सेस मिली है ना, और इंटू q टू पावर x-1। समझ में आई बात, नहीं आई? जहां x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां पर है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हो गया, और अदरवाइज में 0 होगा, बस अदरवाइज में ये 0 होगा। फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इसमें जो p है ना वो अननोन पैरामीटर है, उसी के बारे में जानकारी लेनी है। यानी कि अननोन पैरामीटर जो इसमें होता है, अननोन पैरामीटर, अननोन पैरामीटर इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो p है, इसी के बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी, पहले p निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? देखिए इसमें लिखा है सपोज दैट अ ट्रेनी सोल्जर शूट्स अ टारगेट इन इंडिपेंडेंट फैशन, मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से। अब ट्रेनी इसलिए कर दिया कि भाई गलती से हो सकती है, और कहते थे प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट इन एनी शॉट इज 0.7, मतलब टारगेट के हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, और ना हिट करने की अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड हिट इन 10th अटेम्प्ट, 10वें अटेम्प्ट में ये टारगेट हिट हो जाएगा, ये निकालना है आपको, है ठीक है। अगर आपसे हम पूछे कि भाई यहां पर दिया क्या है, देखो इसके कई पार्ट हैं, हम पहला पार्ट इसका बता रहे हैं, मतलब ये यहां से यहां तक क्वेश्चन सेम होगा, ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, और ये इसका पार्ट केवल आंसर हम बताने जा रहे हैं। शुरू किया जाए। अब देखो आपको गिवन क्या यहां पर है, पहली बात तो देखो इसका जो पहले पार्ट का सोल्यूशन है कि P गिवन है आपको 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू 1 माइनस P होता है, यानी कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 10th बार में सक्सेस मिली है, ये कहा गया है, यानी कि आपका जो x यहां पर है ना वो 10 होगा ना, तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई? फॉर्मूला हमने क्या बताया, p की पावर 1 इंटू क्यू टू पावर x-1, यानी कि 9। भाई अगर 10वीं बार आपको सक्सेस मिली है तो 9 बार फेल्योर मिला होगा ना, और जो फेल्योर होता है वो फेल्योर के ऊपर पावर चढ़ती है ना, बाइनोमियल में लगभग ऐसे ही कुछ होता था। तो p कितना है, p है 0.7 इंटू क्यू कितना है 0.3 की पावर 9। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला तो हूं नहीं, कैलकुलेटर अलाउ है ना आपको, तो ये आपका 1.3777 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ रहा है। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपसे कह रहा सेकेंड पार्ट निकालो, प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स हिम लेस देन 4 शॉट्स, मतलब आप सक्सेस पाने के लिए उसको कम से कम 4 शॉट से कम, मतलब लेस देन 4 शॉट्स में ही उसको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। यानी हो सकता है 1 शॉट में मिल जाए, हो सकता है 2 शॉट में मिल जाए, हो सकता है 3 शॉट में मिल जाए। लेस देन लिखा है, लेस आर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। लैंग्वेज समझ में नहीं आई? यानी आपको यहां जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है x
लेस देन 4, यानी कि आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। अगर ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बताएगा, p इंटू क्यू टू पावर 0 हो जाएगा ना। भाई सिंपल सी बात है, एक तो फॉर्मूला x माइनस 1 होता है, दूसरी बात जब पहली बार में आपको सफलता मिल गई तो फेल्योर है ही नहीं वहां पर, और प्लस p की पावर 1 ही रहती है क्योंकि सक्सेस सेकेंड अटेम्प्ट में ही मिली है, इंटू क्यू टू पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, प्लस p इंटू क्यू टू पावर 2। अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू p की कितनी है 0.7 प्लस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमने किया है तो ये वैल्यू आई है 0.9730। लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में हम गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक, देखो अगला पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स हिम एन इवन नंबर ऑफ शॉट्स, मतलब वो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि इवन है। मतलब लॉजिकली समझें तो पहली शॉट में उसको सफलता नहीं मिलेगी, या तो दूसरी में मिलेगी, या तो चौथी में मिलेगी, या तो छठी में मिलेगी। अब वो तो इनफाइनाइट उसको करना है, तो पहले कहा नहीं कब नहीं मिल रही है। मतलब आपको सोल्यूशन निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो दूसरे अटेम्प्ट में मिली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चौथे अटेम्प्ट में मिली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस सो ऑन। समझ में आई बात नहीं आई, यानी ये x इज इक्वल टू है, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, मतलब इसमें टेक्निकल तरीके से लिखा जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 6 प्लस सो ऑन। अगर फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू टू पावर 1 प्लस p इंटू क्यू टू पावर 3 प्लस p इंटू क्यू टू पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। पता नहीं आगे कहां तक ये जाएगा। आपको अगर ध्यान से देखें ये कोई सीरीज दिख रही होगी, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से पी क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बनने वाला है 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टू पावर 4 प्लस सो ऑन। तो आपको ब्रैकेट के अंदर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रही होगी, एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये ज्योमेट्रिकल वाला बनाया गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है अगर कोई जीपी है आपकी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसके सम का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया है, याद है कि नहीं याद है? आवाज आ रही ना हमारी? बोले आ रही, लेकिन अब इस समय नहीं आ रही है भाई, गलत बात है। a अपान 1 माइनस आर, ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर a तो 1 हो गया, r आपका क्यू स्क्वायर हो गया, भाई r आपका कॉमन रेशियो होता है ना, तो यानी ये आएगा 1 अपान 1 माइनस क्यू स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं आई? अब वैल्यू उठा रखो तो आंसर आ गया। p कितना है 0.7 इंटू 0.3 अपान 1 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे और इसकी वैल्यू आई है 0.2308। 0.2308 ये इसका एक एग्जांपल है। क्वेश्चन को फिर देखा जाए, कहते हैं सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर एन एप्लीकेंट फॉर अ ड्राइवर्स डीएल, यानी वो डीएल के लिए एक एप्लीकेशन लगाता है और टू पास द रोड टेस्ट। भाई आप जानते हैं डीएल जब बनवाते हैं रोड टेस्ट होता है, या तो आप पैसा दे दो तो रोड टेस्ट वगैरह सब हो जाता है, नहीं मतलब ऐसा होता है। ऑन एनी गिवन अटेम्प्ट इज 2/3, मतलब रोड टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, मतलब 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट हैं जो कि पास कर जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एप्लीकेंट विल पास द रोड टेस्ट ऑन द 3rd अटेम्प्ट, मतलब 3rd अटेम्प्ट में वो पास होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहली बात तो इसमें हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना लगाएं। देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में
लफड़ा ये होता है, लफड़ा नहीं होता है, वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट फाइनाइट होना चाहिए कि भाई 25 अटेम्प्ट में से 10वें अटेम्प्ट में पास किया, यहां बाइनोमियल लग सकता था। ठीक है, अगर हमसे कहते कि 10 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में वो पास हुआ है तब तो लग जाता, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट पास हुआ, ये गड़बड़ है ना, नहीं समझे। तो अब यहां पर कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालें, क्योंकि डीएल में पास होना आपकी सक्सेस है, वो 2/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नोट कर लिया है ना, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब यहां क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि कम से कम 3, अधिक से अधिक 3, 3 से अधिक अटेम्प्ट में किसी में भी वो पास हो सकता है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बताया गया था, p की पावर 1, यानी p तो एक p रहेगा, और q टू पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा p हो जाएगा 2/3 और q हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2/27। ये उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर आपसे वो कह देता कि कम से कम 3 अटेम्प्ट में पास हो, कम से कम 3 अटेम्प्ट, ठीक है, सॉरी हाँ 3 अटेम्प्ट, अधिक से अधिक 3 अटेम्प्ट, अधिक से अधिक, तो पहला पार्ट अधिक से अधिक मतलब p व्हेन x इज लेस देन 3 या इक्वल टू 3, मतलब 3 अटेम्प्ट तक पास ही हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 या तो पहले में पास हो, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 या तो दूसरे में पास हो, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 या तीसरे में पास हो। अभी निकाल लेंगे वैल्यू रख करके, ये अब जानते हैं, यहाँ आएगा p q टू पावर 0 आएगा, प्लस यहाँ आएगा p q टू पावर 1 आएगा, प्लस यहाँ आएगा p यहाँ q टू पावर 2 आएगा। हमसे ये भी कह सकते हैं कि भाई ऑड अटेम्प्ट में हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने किया है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले अटेम्प्ट में हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे अटेम्प्ट में हो, सॉरी तीसरे में हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5वें में हो, सबको ऐड कर दोगे रख करके तो एक जीपी बनेगी, जीपी का कंसेप्ट लगा दिया जाएगा। लॉजिक पकड़ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए।